रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हमने कल पढ़ लिया था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हर चीज़ जो है उसका कोई ना कोई शर होता है ना। जैसे हम कल फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, और हमने बात किया था कि पानी होता है, पानी का भी कोई ना कोई शर होता है। इसी तरह और हमने ये भी बात की थी कि आउज़ू के कितने प्रोनाउन होते हैं? दो। दो प्रोनाउन होते हैं, एक कौन सा और दूसरा कौन सा? लिख लिया। एक कौन सा और दूसरा कौन सा? एक बा बी और और मिन। एक होता है बा और एक होता है मिन। यहाँ पे हमको बा ये नजर आ रहा है और मिन ये नजर आ रहा है, और मिन और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और चार मिन है। ठीक है, अच्छा माइक में फूके नहीं मारें प्लीज, बहुत ज्यादा शोर आएगा रिकॉर्डिंग में फिर। अच्छा, जब बात करनी हो तब आप माइक खोलें, तब बात नहीं करनी माइक बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, तो पहला वाला बा जो है वो कहाँ लगता है, किस नाउन के साथ लगेगा प्रपोजिशन? हम्म शील्ड। बा बा जो मतलब इसके साथ आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोले। जिससे पना मांगनी हो। शील्ड दे रही हो। हाँ, जिस जो शील्ड बन रहा है, जो शील्ड बन रहा है उसके साथ बा की प्रपोजिशन लगेगी। शाबाश। उसके बाद मिन किसके साथ लगेगा? जो हमें हार्म दे रहा है वो। जिससे आप जो बचना हार्म चाह रहे चीज हो। हार्म कर रहा बिल्कुल, हो, हाँ जी, जो जिससे हमें हमें बचना हार्म दे। चाहिए, जो जी, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर नुकसान वाली एक चीज आ गई कि जो भी चीज अल्लाह आपने पैदा की है उसके शर से मैं आपकी पनाह तलब करती हूँ, ठीक है। जो भी कुछ इसमें तो सब कुछ आ जाएगा, इसमें अच्छी बुरी हर चीज आ जाएगी, चाहे वो जानदार में कुछ भी हो, जानदार हो बेजान हो, हर चीज आ गई। तकलीफ तो अल्लाह की सारी है ना। दूसरी चीज हमने दूसरी चीज क्या बताई जा रही है? मिन शर्री, वाव क्या होता है? वाव हर्फ है, वाव का माना होता है और एंड के लिए आता है, ठीक है। मिन का माना होता है फ्रॉम। हेल्पिंग वर्ब होता है तो। जी जी, हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए मैंने लिखा है एच हेल्पिंग किया। वर्ब। जी जी, हेल्पिंग वर्ब, और ये एंड के लिए आएगा, और के लिए। मिन शर्री, शर से, यानी फ्रॉम द शर, फ्रॉम द इवल ऑफ गासिकिन। गासिकिन क्या है? अंधेरी रात, ठीक है। इसका हमने रूट वर्ड भी पढ़े थे, हमने गासिकिन का रूट वर्ड क्या बनेगा? गंजी गईन सीन और काफ, वहां से। शाबाश। गैन सीन और कॉफ इसका रूट वर्ड बनेगा। गसका का माना होता है रात जब पूरी काली हो जाती है ना, अंधेरी रात, उसको भी कहते हैं गासिक। और अंधेरी रात में क्या कुछ होता है? हम्म कौन से। अंधेरी रात में क्या क्या होता है? बीमारियां ज्यादा होती हैं रात में। हम्म जी, बीमारियां भी होती हैं और दूसरी मखलूकात भी होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। शैतान वगैरह भी मतलब वो तो हमारे साथ ही होते मखलूकात हैं। हैं, शयातीन हैं। बस मैंने नोटिस किया है कि मच्छर भी ज्यादा काटते हैं रात को। हाँ, मच्छर रात में ही होते हैं, दिन में तो काटते ही नहीं है, सो जा रहे होते हैं कहीं पे, वो छुप के पर्दों के पीछे, बेड के नीचे, किसी जगह पे सोए हुए होते हैं वो। रात को निकलते हैं ये, और इन्हीं में बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। दिन में मक्खियां होती हैं और रात को मच्छर होते हैं। अच्छा, और दूसरा आप देखें, रात में और क्या होता है? आपने कभी सुना है बला का लफ्ज? बलाएं, नो। बलाएं लफ्ज नहीं सुना? यस। आजमाइशें सुना है? आजमाइशें सुना है? यस मिस। यस मिस। तो यस। आजमाइश है मतलब रात, मुश्किलात। हाँ, आजमाइशें मतलब इम्तिहानात, जो चीज़ आपकी इम्तिहान बन जाए। तो रात के टाइम बलाएं यानी कि आजमाइशें उतरती हैं, ठीक है। कभी आपने कुरान में पढ़ा है बला मुबीन? जी मिस, मुझे यस। याद आ रहा है एक दफा। सूरतुल बकरा में आता है दालिकुम बला मिर रब्बिकुम अज़ीम। तो बला का माना होता है आजमाइश, यानी आजमाइशें। तो ये सब चीज़ें रात को होती हैं। उसके अलावा आप देखो,
कि चोरियां और डकैतियां कब होती हैं, दिन के टाइम कि रात के टाइम? रात के टाइम बहुत रात। ज्यादा। जब सब सो रहे होते हैं तो लोग चोरियां करने के लिए निकलते हैं। ऐसे ही डांस पार्टीज दिन में होती हैं कि रात में होती हैं? रात में। रात। ऐसे ही जो और दूसरी अल्कोहल वाली पार्टीज होती हैं वो भी कोई रात में पीते हैं या दिन में पीते हैं? रात। यानी रात। जितने भी इवल काम होते हैं उन सब के लिए रात का इंतखाब किया जाता है या दिन का? रात का। रात। अच्छा, रात मूवी का। मूवी डे मनाते हैं कि मूवी नाइट्स होती हैं? नाइट। तो मूवीज भी जो है वो भी शेयर होती हैं ना, वो भी नाइट्स में ही लोग देखते हैं अक्सर पॉपकॉर्न के साथ, या तो थिएटर जाके देखेंगे या फिर घर में लगा रहे होते हैं तो तब भी रात को ही कि सब सन्नाटा हो, हॉरर फिल्म लगाएंगे और रात को देखेंगे, मजा आएगा। तो ये सारी चीजें रात का शर है, ठीक है। इस यानी कि ज्यादातर जो आपको पता है जो आपके जो इविल ख्यालात होते हैं ना, इवन जो क्योंकि शयातीन एक्टिव हुए हुए होते हैं ना, तो रात को ज्यादातर आते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ईशा की नमाज के बाद बिला ज़रूरत जागना पसंदीदा नहीं है। ईशा की नमाज हमारी कब हो रही है आजकल? अगर कराची का देखें तो ईशा की नमाज मेरा ख्याल है 8:15, आठ। 8 पर। यस। 8:15 हो रही है, ठीक है। तो 8 बजे। तो आप लोग मतलब या तो आप नमाज पढ़ने के बाद या तो अपना होमवर्क कर रहे हो, या कोई जैसे अभी हमारी क्लास हो रही है, दर्स और तदरीस के अलावा कोई और काम पसंदीदा नहीं है रात के टाइम। पता है आपको ये बात, कि अगर उसके अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है तो आप सो जाएं, बजाय इसके कि आप फ़ोन यूज़ करने बैठ जाएं, टीवी देखने लगें, या ऐसे ही फ़ोन लगा के गप्पे करें, किसी के साथ गप्पे लगा रहे हों रात को, या कोई और बात कुछ भी। तो वो सब पसंदीदा नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात रात को जागते हैं, फिर रात को भूख भी एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लग रही होती है, फिर किचन में घुसे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। बच्चियां क्या बनाती हैं? बच्चियां क्या बनाती हैं? आपको क्या बनाना आता है? स्पैगेटी, मैक्रोनी, फ्रेंच फ्राइज। हाँ जी, मैगी। मैगी, हर कोई नूडल, मैगी, पास्ता, बस यही बना रहे होते हैं आप लोग। और कुछ खाना भी नहीं आता और बनाना भी नहीं आता है ना। आर दीज हेल्दी ऑप्शंस? डू यू थिंक दे आर हेल्दी ऑप्शंस? नो। क्योंकि जो स्टार्च होता है ना, बेसिकली ये मैदा जो है ये ज़्यादातर स्टार्च है, ये आपकी लिए हेल्दी नहीं है। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बिल्कुल कम हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं ऑलमोस्ट। और ये आपका पेट तो भर देते हैं लेकिन आपको न्यूट्रिशन में कुछ भी नहीं देते। और इवन रात को जब आप खाते हो कुछ भी, जब लेट नाइट आप खाना खाते हो तो वो आपकी डाइजेशन पे बहुत बोझ होता है, क्योंकि बॉडी आपकी डिज़ाइन इसी तरह से हुई है कि आप रात में सो जाओ, रात में आपने कुछ नहीं खाना और आप बस सो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को भी एक आराम की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम बॉडी को काम दे देते हैं, खाना खा के बॉडी को काम दे देते हैं कि डाइजेस्ट करो, चलो तुम्हारा काम है। हालांकि उस वक्त वो एक डोरमेंट फेज में जा रही है, वो सोना चाहती है, बॉडी आराम चाहती है ना अंदर से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको जगा कर हम उसको काम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बीमारियां इसकी वजह से होती हैं अक्सर। प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को भी, बड़ों को भी, पेट में दर्द, आए दिन बच्चे चिल्ला रहे होते हैं पेट में दर्द हो रहा है, और कुछ और जैसे गैस हो जाती है, वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां। खैर, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, रात का शर है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या समझ आती है इसमें, कि गसाका का एक माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद भी लिया है, यानी चांद के शर से। आपने कभी सोचा चांद शर, कोई बात समझ आ रही है? नो। नहीं तो मैं। चांद तो रोशनी देता है। है ना, और देख के कितना अच्छा लगता है, जब भी हम फुल मून देखते हैं तो फौरन एकदम से देखकर फौरन एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो देखो चांद, देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे करते हैं ना। है लेकिन ये अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर हम्म। अगर जैसे आप नमाज के लिए जा रहे हो, आपने चांद देखा, आप खड़े होकर चांद ही देख रहे हो, नमाज का वक्त पता चला गया। नहीं, अब ऐसा भी नहीं होता, लेकिन आप देखो कि चांद अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, आपने कभी सुना है कि चांद जब फुल मून की नाइट होती है तो जो समंदर का पानी होता है उसमें हाई टाइड्स आ रही होती हैं? मिस मैंने एक दफा सुना था। एक दफा सुना था, और किसी ने सुना है ये बात, कि जो समंदर का पानी होता है उसमें हाई टाइड्स आती हैं जब फुल जी मून होता मिस। है। इसलिए कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब फुल मून की नाइट हो तो समंदर पे नहीं जाना चाहिए, बीच समंदर में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, हाई टाइड्स होती हैं, और रात में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मुझे जो हाईलाइट्स क्या होता है?
हाई टाइड्स का मतलब होता है ऊंची ऊंची लहरें आ रही होती हैं, बहुत ऊंचा, मतलब समंदर का पानी चढ़ा हुआ होता है, ऊंचा हुआ होता है। समझ आई? ये मैंने सुना है कि चांद अपने रेस के जरिए खींचता है पानी को। हाँ, पानी खींचता है वो। तो हाई टाइड्स, ठीक। अच्छा, मैं बता रही थी कि पानी जो है ना वो खींचता है, यानी कि जो चांद है वो समंदर के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच रहा होता है, तभी वो ऊंचा ऊंचा उठ रहा होता है। तो ऐसे में जो फिशरमैन होते हैं ना, मछेरे वगैरह जो मछलियां पकड़ते हैं, वो उमूमन ऐसे टाइम्स में अपनी बोट्स पे और इसमें जाते हैं, ताकि मछलियां भी, क्योंकि पानी ऊपर आ रहा होता है तो मछलियां भी ऊपर आती हैं, तो बहुत फिशिंग हो जाती है उनकी इस तरह से। तो ये डेंजरस नहीं होता? हाँ, होता है, जाहिर है। तो लेकिन फिर उनको लगता है कि ज्यादा मछलियां इस तरह से मिल जाएंगी, तो वो अक्सर फुल मून की नाइट्स पे जाते हैं। तो आप देखो कि हमारी बॉडी कंसिस्ट है किन चीजों पर। तो साइंस की बायो में पढ़ा होगा आपने, 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? वाटर। वाटर। प्रोटोप्लाज्म, वाटर, मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, इन सब चीजों पर। जी, 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो जब हम चांद को देखते हैं तो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो भी अट्रैक्ट होता है चांद की तरफ। इसीलिए हम देखते हैं तो हम मैस्मराइज से हो जाते हैं चांद को देख के, और हम देखते ही फौरन दूसरों को भी कहते हैं कि जैसे देखो देखो चांद। हालांकि क्या हमने पहली दफा चांद देखा होता है? हम कितने बड़े बड़े लोग भी होते हैं तो हमने हमेशा ही देखा होता है चांद, चांद देख रहे हैं। अब जैसे सूरज, लोग लोग रोज सूरज देखते हैं, तो सूरज को देख के बोलते हैं देखो देखो सूरज। नहीं। नहीं ना, देखो देखो, वो देखो पेड़, वो देखो तारे, ऐसे तो नहीं कहते, लेकिन चांद को देख के तो बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि चांद में मुझे कोई लगता है ना ईद कोई। के चांद क्या देख के होता है। ईद का चांद तो चले, वो बहुत ये फुल मून की बात हो रही है। फुल मून जो है ना वो बेसिकली गासा का है, वहां से। तो चांद को देख के, फुल मून को देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कहा कि ये गासिक है। यानी कि ये, आपको पता है जो लोग जुनूनी होते हैं ना, जैसे जिन लोग को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई पागल टाइप के जिसको कह सकते हैं आप, वो चांद को देख के बातें कर रहे होते हैं। मतलब चांद को देखते हैं ऐसे ऐसे और अपने इशारों से कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। जो मतलब जिनके जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता ना, जैसे जो उनके जहन कच्चे होते हैं ऐसे लोगों के, यानी वो अपने वो क्या कहते हैं, अपने ब्रेन को बैलेंस नहीं कर सकते, थॉट्स को बैलेंस नहीं कर सकते, तो वो जल्दी इसके असर में आ जाते हैं। वो फिर चांद को देखते हैं तो चांद की तरफ ही मुतवज्जे हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। समझ आ रही है बात? जैसे अब हम तो ये है कि हम अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी हम अपनी तवज्जो हटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम इधर उधर बात करने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रहने के आदी हो, अगर आप ज़्यादा अंदर से बहुत सेंसिटिव हो, और आपको चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव लोग, तो उन लोगों को इन चीज़ों से असर पड़ता है। इसीलिए बच्चियों को भी कहते हैं ना, रात के टाइम बाल खोल के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे ही बोलते हैं कि रात के टाइम जो है वो घर से बाहर जाओ ही नहीं, या दिन दिन में बस घर से बाहर जाओ, रात के टाइम किसी पेड़ के पास से नहीं गुजरो, या किसी ऐसी चीज़ों के पास से ना गुजरो जहाँ से आपको मतलब कोई भी चीज़ हार्म कर सके। कभी सुनी है ये बात आपने? यस। यस मिस। मेरी इसमें तो मम्मी कहते हैं कि ना तेल लगा लिया करो। मुझे तेल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि सर बाल के तेल लगा लो सही हो जाएंगे। नहीं, वो आज तो एक समझ अलग नहीं आया। बात है ना, चलो कि ऑयलिंग करना तो अच्छा है, एक रफ हो रहे होते हैं ना बाल, ऑयलिंग कर लें। जी बेटा। नहीं नहीं, बोलते हैं इसलिए कि वो जो है ना, हमारे बाल के नीचे लाजमी एक जगह लगा लो तेल। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। और कौन कह रहा था इसलिए मिस? मम्मा मुझसे बोलती है कि हम्म। रात को परफ्यूम मत लगाया करो और न, वरना जिन चढ़ते हैं। हाँ, परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए, चाहे दिन हो या रात। गर्ल्स को परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए। आपको पता है, गर्ल्स की और छोटे बच्चों की अपनी एक खुशबू होती है, जो कि हमें शायद फील ना हो रही हो, लेकिन दूसरी मखलूकात को फील होती है। दूसरी मखलूकात रहती है ना हमारे आसपास, या जिन और शयातीन, इनको फील होती है। तो अगर आप इनमें कोई और परफ्यूम्स ऐड करते हैं तो हमारी खुशबू और इन्हेंस हो जाती है, तो और अट्रैक्ट हो जाते हैं वो हमारी तरफ इस तरह। इसीलिए मना किया जाता है कि आप खुशबू नहीं लगाएं, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी ना लगाएं।
ठीक है। और ऐसी खुशबू बिल्कुल ना लगाएं जो किसी भी दूसरे को सूंघाई दे, यानी किसी आदमी को या किसी मेल ऐसा आदमी जो कि आपके लिए नामहरम है, उसको वो सूंघे आपकी खुशबू। ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी वो सूंघे हया के आपकी खुशबू। खिलाफ है। जी, ये आपकी हया के खिलाफ है। इस पे हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे महरम ना महरम वाली बात पर। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि रात के टाइम आपने ये सारे काम इसलिए नहीं करने क्योंकि शयातीन भी आसपास आपके मौजूद हैं जो आपकी इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इनकी भी नज़रें हम पर लगी होती हैं। तो ये जो नज़र होती है ना बेटा, आपने कभी नज़र के बारे में सुना है कि नज़र लग गई? हमारे घर में तो बहुत जाती है नजर। जी जी, नजर का तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो होता है, नज़र लगती है, नज़र बरहक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया कि नज़र इतनी डेंजरस चीज़ है कि किसी भी इंसान को इवन वो कब्र में उतार सकती है, यानी वो मर भी सकता है इस नज़र की वजह से। और अगर किसी ऊंट को लग जाए, ऊंट आपको पता है ना क्या होता है, कैमल, कि अगर कोई कैमल है खूबसूरत है, उसको लग जाए तो उसको हंडिया में उतार सकती है, यानी कि वो बीमार होकर गिर जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा और फिर उसको खा लिया जाएगा। तो हंडिया यानी कि पतीली, तो वो हंडिया तक पहुंचा सकती है, यानी बिस मतलब। ऊंट का अंजाम यानी कैमल का अंजाम यही होगा कि वो मर मतलब जाएगा। जानवरों को भी नजर लगती है? भाई ऊंट उस जमाने में बात समझ एसिड्स नहीं होते हैं आई। ना बेटा। ऊंट उस जमाने में, कैमल जो होते थे एसिड होते थे। एसिड का मतलब होता है जैसे हमारे जमाने हमारी गाड़ियां होती हैं, हमारे घर होते हैं, लोगों के एसेट्स होते हैं ना ये, यानी हमारी सेविंग समझ लो। कि हमारी गाड़ी है, किसी की बड़ी अच्छी गाड़ी देखी आपने, आपने कहा अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी होती। या इस तरह की आपने बात कही, पता चला आगे गया तो उसकी एक्सीडेंट हो गया, उसका गाड़ी में बड़ा सा डेंट पड़ गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या गाड़ी में ही कुछ नुकसान कुछ और हो गया। तो ये क्या हो जाता है, नज़र लग जाना। तो उस जमाने में कैमल लोग एज अ गाड़ी यूज करते थे ना, वो उनका एसेट होता था। सवारी के लिए भी, खाने के लिए भी यूज करते थे। जिसके पास जितने ऊँट होते थे वो ज्यादा अमीर समझा जाता था। तो ऊँटों की बात इसलिए कही गई, हदीस में ऊँट के बारे में इसलिए कहा गया कि एक इंसान को अगर जो है वो अगर नज़र लगे तो वो लगे ऐसा है कि जैसे वो उसको हंडिया में उतार दे, ओ सॉरी सॉरी, कब्र में उतार दे। और ऊँट को नज़र लगे तो ऐसा है कि उसको हंडिया में उतार दे। यानी इतनी सख्त भी होती है कि इंसान एंड अप बिल्कुल उसकी जान ही चली जाए। तो ऐसे में इतनी सख्त अगर नजर है, ये हमारे कंट्रोल में है कि कोई हमें नजर ना लगाए? हम्म, तो नहीं है ना। आपकी कोई भी बात किसी को भी अच्छी लग सकती है और कोई भी आपको किसी भी नज़र से देख सक रहा है, आपको तो नहीं पता। तो ऐसे में इसीलिए आपको अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें दी हैं कि ये दो सूरतें आप सुबह शाम पढ़ा करें, ताकि आपको नज़र से बचें, आप लोगों के शर से बचें। किसी और, जैसे अब ये गासिक अंधेरी रात है, इसमें जो कुछ भी जितना जितना कुछ हो रहा है, जैसे ये सारी अल्कोहल, इवल, डांस पार्टीज और ये सब कुछ, कहीं कोई भी किसी भी फितने में पड़ सकता है ना, किसी भी, हो सकता है कोई किसी माहौल में ऐसे रहना शुरू कर दे। फर्ज करें आप किसी ऐसे पड़ोस में जाके रहें, कहीं आपने, या आपके पड़ोसी बदल जाएं, कोई कोई और शिफ्ट हो जाए आपके पड़ोस में आके, नेबर्स में, और वो रात भर गाने चलाते हो और रात भर उनके घर में खूब शोर शराबा होता हो, खूब लोग नाचते हो और आपको डिस्टरबेंस होती हो, तो ये भी क्या होगा, ये शर है ना। आप भी तो उससे परेशान होंगे ना, सिर्फ वही थोड़ी ना मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप उनसे परेशान होंगे या नहीं? यस। है ना। तो इन सारी चीजों से आप, ये आपके कंट्रोल, कोई आपसे चोरी करना, अब देखो चोरी जो है ये आपके कंट्रोल में है कि आप किसी अपनी चीज को चोरी होने से बचा सकें। भाई एक हद तक तो आप अपनी चीजों को लॉकर में रखेंगे, सेव करेंगे, लेकिन अगर कोई आपके बैग में से कोई चीज निकाल के ले गया, आप उसके, आपके इख्तियार में है ये कि आप उसे रोक सकें? तो फिर ऐसे में क्या करेंगे हम, अपने से स्ट्रांग हस्ती, अपने से स्ट्रांग जो चीज है, जो जात है, उसकी पनाह तलब कर लेंगे। और हमसे स्ट्रांग कौन है? हमारा खालिक। कौन है? अल्लाह अल्लाह ताला। ताला। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। यानी यहाँ पर रब्बिल फलक की बात हो रही है, यानी हम रब्बिल फलक की पनाह तलब करेंगे। हम उससे कहेंगे, हम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए हर उस चीज़ से जो आपने पैदा की है, और हर शर से जो कि गासिब का शर है। और जब वो फैल जाए, इदा वकाबा, जब वो फैल जाए, यानी शर जब फैलता है
तभी उससे 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 पना चाहिए होती है ना। शर अगर अगर एक कन्फाइंड है, किसी एक जगह पर है और आप तक नहीं पहुंचा है, तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर शर फैलना शुरू हो जाए तो फिर हमें मसला है। जैसे कोविड था, कोविड जब शुरू में स्टार्ट हुआ था, याद है आपको? जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर था, और सिर्फ वहीं पे पता चल रहा था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान हैं। वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे, और वो बहुत सारे मुल्कों से स्टूडेंट्स थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और हमें वापस अपने मुल्कों में बुलाया जाए। तो फिर वहाँ से फिर लोगों ने अपने 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 मुल्कों में उन स्टूडेंट्स को बुलाया। फिर क्या हुआ? हर पूरी दुनिया में फैल गया, है ना। और फिर क्या हुआ? शर जी। क्या हो गया? शर फैल गया। पहले कन्फाइंड था शर, और फिर क्या हुआ? शर फैल गया। तो मिन शर्री गासिकिन इदा वक़बा, जब वो फैलता है तभी वो प्रॉब्लमैटिक है। तो जब वो प्रॉब्लमैटिक है तब हमें अल्लाह ताला की पनाह चाहिए। फिर उसमें क्या हुआ? सारे लोग, कितने लाखों लोग उसमें मरे मारे गए, और कितने लोग थे जो बच भी गए, जिनको हुआ भी, कोविड हुआ भी, और वो फिर भी बच गए, जिनकी अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी। आगे देखो, वमिन शर्री, और शर से, अन्नफासाती। ये छोटे बच्चों को समझ आ रहे हैं? मिफ्रा एंड जिमल, आपको समझ आ रहे बेटा? नहीं। ठीक है। अन्नफासाती रूट वर्ड क्या बनेगा इसका? नून, फा और सा। नू- नफसा। नफसा का माना होता है फूंकना, फूंक, यानी कि ब्लो करना, टू ब्लो आउट, फूंक मारना। ठीक है, नफसा। तो नफसा माना है फूंकना वाला। अब ये है, देखो इसमें लिखा हुआ है फूंकने वालियों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अननफसाती का माना फूकने वाली जाने, यानी फूकने वाले इंसान, सब मुराद है। तो इसमें मर्द भी शामिल हैं, फूकने वाले भी और फूकने वालियां भी। और किस चीज में फूक रहे हैं ये, और क्या है ये जो फूक रहे हैं? फिल उक़दी। उक़द का माना होता है, रूट वर्ड होता है आइन कॉफ और दाल। अक़दा का माना होता है गिरह। गिराह का माना होता है, यानी इंग्लिश में नॉट्स। आप नॉट लगाते हो, टाई और नॉट्स, ये आप शू लेसिस में नॉट लगाते हो, फिर बो रिबन यस। में नॉट लगाते हैं, अपने पोनी में ये नॉट, नॉट्स। तो ये जो कुछ फूंकने वाले लोग होते हैं, ये अपनी कुछ ना कुछ डोरियों में या चीजों में नॉट्स लगाते हैं और उनमें फूंकते हैं। ये क्या चीज होती है? ये जादू होता है। ये ये एक किस्म का बहुत सख्त जादू होता है। ये नॉट्स लगा लगा के उस पर फूंका जाता है, और कुछ कुछ मंतर वंतर कुछ पढ़ते होंगे ये, और वो पढ़ पढ़ के उस पर फूंकते हैं, और इससे वो नॉट्स लगाते जाते हैं। और इस तरह वो उस चीज़ को वो कन्फाइंड कर रहे होते हैं किसी को। जैसे अगर फर्ज करो वो किसी का रिस्क बंद करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसकी जॉब चली जाए या कुछ हो जाए, तो उस हिसाब से उसने कुछ पे जादू करवाया, तो वो उस पे नोट लगाएगा। तो उसका, उस बेचारे के उसका माल माल में कुछ मसाइल होना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है उसकी जॉब चली जाए, या किसी किसी लड़की के ऊपर लगाएंगे कि इसकी शादी ना हो, या ये कि एग्जाम में फेल हो जाए, या इसके रिश्ते ना आए। इस तरह की मतलब लोग लगाते हैं ये गिरा, ज्यादा ये सब ज्यादातर लोग इस हसद में भी करते हैं ऐसा। हसद ही वजह होती है बेटा। देखो किसी को जादू नहीं, करके, हम्म, कब्रिस्तान में भी होता है ना ये। हाँ, तो जादू होता ही कब्रिस्तान में भी गंदी होता है। जगहों पर है, कब्रिस्तान में। और जादू बड़ी गंदी चीज है, पता है आपको ये बात? हमें फिल्मों में, हमने ड्रामों जादू में, कब्रिस्तान में। हाँ ये गंदी चीजों के साथ होता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो जादू जो होता है ना, ये बड़ी गंदी चीज है। सबसे पहली बात तो ये है कि जादूगर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जादू करता है उसका, वो इस्लाम से निकल जाता है। वो फिर उसके बाद वो काफिर होके मरता है, यानी कि वो मुसलमान नहीं रहता जब तक कि वो तौबा ना कर ले अपनी जिंदगी में। ठीक है, जादू करने वाला शख्स फिर मुसलमान नहीं रहता, ये अपना ईमान खो बैठता है। और जादू कोई क्यों करेगा? देखो, अगर कोई शख्स किसी से जेलस है, जैसे फर्ज करो कि मैं आमना से जेलस हो रही हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं वैसी एक मिसाल दे रही हूँ। तो मुझे, मैं उससे जेलस हूँ और मैं चाहती हूँ कि आमना को बुखार चढ़ जाए। आमना को बुखार चढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा? क्या मुझे सेहत मिल जाएगी, या मैं ब्यूटीफुल हो जाऊंगी? बताओ, मुझे क्या फायदा होगा? क्या बताओ, कोई फायदा होगा?
कोई फायदा नहीं नहीं होगा। कोई या ये फायदा कि नहीं मैं है। चाहती हूँ मेरा मेरा दिमाग खराब हो गया, या मैं जो है वो किसी से जेलस हो गई और मैं कह रही हूँ फला शख्स की जॉब चली जाए, उसकी जॉब जाने से मुझे क्या फायदा होगा? मेरी वहां जॉब लग जाएगी या मुझे पैसे ज्यादा मिलने लग जाएंगे? नहीं नहीं ना। तो नहीं ये नहीं। हसद जो चीज है ना, हसद, ये इतनी खतरनाक चीज है कि एक इंसान ये चाहता है कि दूसरे के पास से वो चीज चली जाए, मुझे मिले या ना मिले। सही। अब देखो चोर जो होता है वो क्या करता है, दूसरे की चीज उसे पसंद आई और उसने उठा के अपनी बना ली। उसे तो चलो फायदा हुआ तो गया ना, एक तरह से फायदा तो हुआ है ना उसे, उसकी दूसरे की चीज से चली गई और उसे मिल गई। लेकिन ये जो हसद करके, जो जादू करके जो उसने कमाने की कोशिश की है, उसे तो कुछ भी नहीं मिला ना, है ना। उसे क्या मिला होगा? ज्यादा से ज्यादा दिल की तस्कीन मिली कि हाँ अच्छा हुआ इसके साथ ये बुरा हो गया। लेकिन उसे क्या फायदा होगा? इस दिल की तस्कीन भी उसे क्या एक लम्हे के लिए क्या फायदा, उसे क्या खुशी देगी? कुछ भी नहीं। तो हसद जो है ना, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। और ये नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। आपने कभी माचिस जलाई? जी मैच मिस। बॉक्स, वो कैसे जलती है? ऐसी आपने जलाई हो, कितनी तेजी से जलती है वो, आपकी जी उंगली तक जी। पहुंच जाती है फौरन। तो ऐसे ही हसद आपकी नेकियों को, जो ऑलरेडी आपने की हुई होंगी नेकियां, उनको ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को जल्दी जल्दी खा जाती है। ऐसे ही फौरन सारी नेकियां भक से खत्म। ये बात समझ आई? तो हसद जो है ये बहुत बुरी चीज है। और यही आपको, यही किसी भी बंदे को एंड अप करती है कि वो किसी पर जादू करा दे। और जादू करवाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। सही है। मुसलमान अगर है भी और वो जादू करवाए तो फिर उस अपना ईमान खत्म उसका, अब वो मुसलमान नहीं है, भले उसका नाम मुसलमानों वाला ही क्यों ना हो। ये बात समझ आ गई आपको? और हमें जी फिल्मों और जी। ड्रामों में क्या दिखाया जाता है? हैरी पॉटर किस किसने देखी हुई है? मिस मैंने। अच्छा, और किसने देखी है हैरी पॉटर? मैंने ठीक है। और किसी ने देखी है? लेकिन देखी भी है। थोड़ी थोड़ी तो देखी है ना कुछ तो पता है नाम उसके सुना, बारे में। देखी जी मिस, देखी है। तो उसमें हमें क्या दिखाया जाता है कि एक ब्लैक मैजिक है, और जो हैरी पॉटर की जो वो है टीम है, उसके पास कोई वाइट मैजिक है ना। ऐसे ही दिखाया जाता है ना। तो देर इज नो सच थिंग एज वाइट मैजिक। मैजिक हमेशा ही ब्लैक होता है। समझ रहे हैं बात? मैजिक है ही अंधेरा, अंधेरी रात। बात हो रही ना पीछे, गासिब क्या है? अंधेरी रात। तो जादू भी क्या है? अंधेरा, काला। ठीक है। और हसद भी क्या है? हसद भी क्या है? काला। जलने के बाद कोई चीज कैसी हो जाती है? काली। 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 तो उसके हसद दिल भी हासिद काले हो जाते हैं। हाँ, हसद का क्या हासिद। अब आगे जो बात आ रही है ना, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसदा। और उस हासिद के शर से भी जब वो हसद करे, तो हसद करने वाले का दिल भी क्या है? क्योंकि वो जल रहा है तो काला। उसकी नेकियां भी सब खत्म, काला। सही है। तो हर चीज यहाँ पे काला काला आपको समझ आ रहा है कि अंधेरे से मुताल्लिक है ये। समझ आ रही बात? तो इन सब चीजों से हमें बचना है। तो हमें इस सूरत की क्या करनी है? तिलावत करनी है रात को सोने से पहले, इसकी भी और नीचे वाली सूरह नास की भी। इन दोनों चीजों में एक और चीज है, हाथ से। अच्छा देखो, एक होता है हसद और एक होता है रश्क। मैं लिख के बताती हूँ आपको। एक होता है हसद, बस मैं कंप्लीट कर रही हूँ इसको और मैं आपकी क्लास को ओवर कर रही हूँ। एक होता है हसद और एक होता है रश्क। ठीक है। हसद क्या होता है कि जिसमें एक इंसान ये चाहे कि उस बंदे से वो चीज छिन जाए। सही है। फर्ज करो किसी के पास कार है और मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं चाहूंगी मुझे कार मिले ना मिले उसके पास से खत्म हो जाए। और रश्क क्या है कि मैं किसी की कार मुझे अच्छी लगी, मैं कहती हूँ अल्लाह इसको भी कार, इसकी कार में इसको बरकत दे और मुझे भी दे दे। अल्लाह ताला ने उसे दिया है तो अल्लाह मुझे भी दे दे। तो ये क्या है? दोनों रही। ये क्या है? ये रश्क है। रश। यानी ये जायज है, अगर आप किसी को किसी चीज पसंद आई है तो आप उसे बरकत की दुआ दें। आप कहें अल्लाह आपको बरकत दे, और दिल में आप अल्लाह से मांग ले अल्लाह मुझे भी दे। या आप जोर से भी बोल सकते हैं कि अल्लाह आपको इसमें बरकत दे और मुझे भी दे। है ना। आप अल्लाह से मांगे अल्लाह मुझे भी दे। आप किसी की कोई अच्छी चीज देखें, कोई अच्छी फ्रॉक देखें, कोई अच्छी जो है कोई अच्छी उसके पास कोई भी चीज हो,
तो आपको अच्छी लगे तो आपके अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह मुझे भी दे। ठीक है, ये रश्क है, ये हसद नहीं है। हसद में इंसान होगा कि इंसान क्या है कि उसके पास से हट जाए। जैसे कि अक्सर लोग बदतमीजी में बोलते हैं कि काश कि इसकी ये चीज छिन जाए, इससे जल जाए, इसकी ये चीज गिर जाए, ये फट जाए इसकी कमीज। तो ऐसी चीज जो है ना, ये चीज गलत है। सही, हसद जो है वो अलाउड नहीं है। रश्क आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी आवाज कटती है। आप, मेरी आवाज कट रही है? आप समझ आ रही? मैं कह रही हूँ हसद जायज नहीं है, हसद नहीं कर सकते आप। और रश्क आप कर सकते हैं। इन दोनों में मतलब इसको, इन दोनों का आपको डिफरेंस समझ आया है? जी। Yes. जी मिस। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी बेटा? हमने पढ़ा कि फलक के रब की हम पनाह लेते हैं किन किन चीजों से? हर उस चीज के शर से जो अल्लाह ने पैदा की, और गासिक के शर से, और अन्नफा सातियों की शर से, जो कौन है? जादूगर। और हासिद के शर से, कौन है? हसद करने वाला। ठीक है, चलें जी, यहीं तक रखते हैं। कल हम इसका तर्जुमा याद करेंगे। ठीक है, क्लास नहीं मिस कीजिएगा कल की, इंशाल्लाह हम कल इसका तर्जुमा याद करेंगे। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। वालेकुम। वबरकातुहू। वालेकुम।